Morning class 12th. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. The current topic is surface chemistry, and in the surface chemistry, the subtopic is coagulation. Today's topic is coagulation. Let's start. Coagulation. It's a very important topic, coagulation. ध्यान से समझिएगा. This is a colloidal solution. कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझना. स्टेबल क्यों होते हैं इसको समझें तो अपने आप आपको कोagulation समझ आएगा. कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होते हैं? स्टेबल क्यों होते का मतलब सिंपल सा है कि ये पार्टिकल का जो साइज है वो आपको पता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है. ये आपस में मिलकर ऐड होकर ऐसे आपस में प्लस होकर एक बड़ा पार्टिकल क्यों नहीं बना लेते. ये क्वेश्चन है कि आपस में मिलकर अगर बड़ा पार्टिकल बना लेंगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. ऐसा क्यों नहीं करते ये आपको समझते हैं. क्योंकि इनके ऊपर हमेशा बहुत ध्यान से बात याद है ना. सोल का वर्ड आपको पता चल गया. सोल सॉल्यूशन नहीं होता, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन. सोल हमेशा चार्ज्ड होते हैं. सोल हमेशा क्या होता है? चार्ज्ड होते हैं. अगर सोल चार्ज होते हैं तो अगर ये मान लीजिए अगर एक पॉजिटिव है तो ये सभी क्या होंगे बेटा? पॉजिटिवली चार्ज होंगे. अगर ये सभी पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे. एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे. अगर ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये एक दूसरे से ऐड होकर बड़ा पार्टिकल नहीं बना सकते. तो इसका मतलब जब तक इनके पास चार्ज रहेगा तब तक ये क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे. जैसे इनका चार्ज खत्म हो जाएगा, इनकी स्टेबिलिटी, अगर ये चार्ज इनके ऊपर से खत्म हो जाए तो ये आपस में मिलकर सस्पेंशन बनाकर नीचे बैठ जाएंगे और आप इन्हें आसानी से फिल्टर आउट कर सकते हो. तो कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो चार्ज होते हैं. ध्यान रखना हमेशा. अब अगर ये चार्ज है, हमें क्या करना है? कोआगुलेशन में इनका चार्ज खत्म करना है ताकि सस्पेंशन बनाकर हम इसे प्योरीफाई कर सकें. मान लीजिए वाटर आपको प्योरीफिकेशन करनी है और यहाँ पर ये कोलोइडल पार्टिकल जो है वो आपके फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं. वो छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, तो आप इन्हें फिल्टर नहीं कर पा रहे. तो अब आप इन पार्टिकल को कैसे अलग करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका चार्ज खत्म करना पड़ेगा. तो कोआगुलेशन क्या है बहुत ध्यान से देखिए. इट्स अ टेक्निक जिसमें हम सोल में, दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन में, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है एक ऐसा सॉल्ट जो प्लस माइनस में बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है. जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो क्या होगा? जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो ये जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव से, और अगर पार्टिकल पॉजिटिव है तो इसका मीडियम पक्का नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव इसके पॉजिटिव से क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो ये इलेक्ट्रोलाइट करता क्या है? न्यूट्रलाइज करता है. और अगर पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो गए तो क्या होगा? ऐड होकर ये बड़े पार्टिकल बन जाएंगे, और अगर बड़े पार्टिकल बन गए तो आसानी से आप फिल्ट्रेट कर सकते हैं. तो दिस टेक्निक इज टर्म्ड एज कोआगुलेशन. अब हम कोआगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो ध्यान से इसको समझिएगा. कोआगुलेशन इज अ फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेटिंग. द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेटिंग किसको? कोलोइडल सोल को. द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेटिंग द कोलोइडल सोल with the help of a electrolyte is termed as coagulation. कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को, किसी सोल्ट को डालने से अगर कोलोइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? कोआगुलेशन कहते हैं. तो कोआगुलेशन इज अ फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेटिंग किसे? कोलोइडल सोल को. कैसे? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है. न्यूट्रलाइज करते ही वो क्या हो जाते हैं? सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दिस इज नोन एज कोआगुलेशन. अब कोआगुलेशन के साथ साथ एक हार्डे-स्कुल्ज रूल है, इसको भी देख लीजिए क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है. हार्डे-स्कुल्ज रूल ये क्या कहता है? बहुत सिंपल सी चीज कहता है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो उसके ऊपर चार्ज कितना है. जैसे मान लीजिए NaCl डाला तो यहाँ पर सोडियम प्लस. अगर मैंने AlCl3 डाला तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 प्लस. अगर मैंने MgCl2 डाला तो यहाँ पर Mg2 प्लस. इनका अगर मैं सेम अमाउंट डालूं, मान लीजिए 1 ग्राम इसको ऐड कराया, 1 ग्राम इसको ऐड कराया, 1 ग्राम इसको ऐड कराया, तो ये तीनों क्या सेम पावर से कोआगुलेशन करेंगे या ये डिफर होगा? तो बड़ा सिंपल सा रूल है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी. दिस इज नोन एज हार्डे-स्कुल्ज रूल.
कि इलेक्ट्रोलाइट पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही उसकी एफिशिएंसी न्यूट्रलाइज करने की ज्यादा होगी। मतलब अगर सेम अमाउंट डालूं तो कौन सबसे अच्छा कोआगुलेट करेगा, AlCl3। सेकेंड नंबर पर Mg, और NaCl पर क्योंकि एक ही पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये सबसे वीक हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज हार्डे-स्कुल्ज रूल। तो हार्डे-स्कुल्ज रूल क्या है, बड़ा सिंपल है, हायर द चार्ज हायर विल बी द कोआगुलेटिंग पावर।